मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। अलजेब्रा की सीरीज़ में आपको पता है कि अपना ने 19 लेक्चर कर लिए हैं। आज अपने डिस्कशन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो लेक्चर 21 होगा उसके अंदर अपने मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज एक पॉइंट है रिमाइंडर और फैक्टर से रिलेटेड, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, फाइंड द रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि कोई व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 को अगर आप 5x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो उस केस के अंदर रिमाइंडर मतलब शेषफल ज्ञात करें। देखो पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या है। आपने 10th क्लास के अंदर 10th 9th क्लास के अंदर आपने पॉइंट समझा है कि जैसे मान लो कि कोई पॉइंट अपना लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 किससे अपने डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस 2 से। इस पे क्वेश्चन आता है, लेकिन आता बहुत रेयर केस में, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। जब आपने सारा डिटेल में पढ़ लिया तो कोई ये पॉइंट क्यों मिस करें अपने। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर लाने के लिए पहले इस x को x से डिवाइड करते हैं। जैसे आपने यहाँ x से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। अब इस x का x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। 2 का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया? 2x। इस जगह पर इसे करते हैं माइनस। जैसे आपने माइनस किया ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया? 3x माइनस 8। अब आपको पता है कि 3x लाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने प्लस 3 से। अगर यहाँ माइनस 3x होता तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते, तो ये कितना आ गया? 3x, और ये कितना आ गया? प्लस 6। पर यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 8 और माइनस के 6। आपका यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया? माइनस के 14। अब देखो ये रिजल्ट आया जब आपने इसको डिवाइड किया, लेकिन अब आप कुछ टर्म्स समझो। देखो आप क्वेश्चन में इसे बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड, और ये होता है भाज्यक। ये आपका है भागफल और ये है शेषफल। भाज्य, भाज्यक, भागफल, शेषफल, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। क्लियर? आपसे रिमाइंडर पूछा तो रिमाइंडर तो यही रिजल्ट आ गया। लेकिन अपने क्या करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे। अपने क्या करेंगे? इसका एक स्टेप है, 2 स्टेप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या है? जो डिवाइजर है उसको 0 कर दो आप। डिवाइजर कौन सा? ये यहाँ से डिवाइजर को 0 किया तो यहाँ से x का रिजल्ट कितना आ गया? यहाँ से x का रिजल्ट आया माइनस के 2। स्टेप सेकंड क्या कह रहा है कि जो मान आपका आया है डिवाइजर को 0 करने पर, उसका मान डिविडेंड में रख दो आप। भाज्यक के अंदर जो रिजल्ट आया वो आपका रिमाइंडर होगा। अब आप देखो माइनस 2 के अंदर अगर अपने रखें, माइनस x की जगह रखें, देखो प्लस 5 माइनस 2 माइनस 8, ये कितना आ गया? 4 माइनस के 10 माइनस के 8 माइनस के 18 प्लस के 4, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया? माइनस के 14। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। आपको क्वेश्चन में क्या करना है? इस तरीके से करना है। देखो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन चलेंगे, एक तो होगा रिमाइंडर और एक होता है फैक्टर। अगर आप सोचो फैक्टर की बात करें, मान लो ये 40 है, 40 का फैक्टर 5 भी है, 8 भी है, 2 भी है, 10 भी है। अगर फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। कहने का मतलब अगर पूरे प्रोसेस के अंदर अगर रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया, तो ये रिमाइंडर किस में बदल जाएगा? फैक्टर में। अपने क्या करेंगे? 2-3 क्वेश्चन मैं आपको रिमाइंडर के करवाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन आपको फैक्टर के, 1-2 क्वेश्चन दोनों के मिक्स। एक बार आप इसे नोट कर लो। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? इस तरह के आएंगे कि व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस पी, व्यंजक मतलब पॉलिनोमियल को जब आप x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो उस केस के अंदर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि p का मान क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आते बहुत कम है, लेकिन आते जरूर है। जब भी आएगा इस टाइप पर आएगा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे? अपने डिवाइड करके नहीं करेंगे। डिवाइड करके करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अपने क्या करेंगे? बाद वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था, सबसे पहले डिवाइजर को करेंगे 0, x प्लस 3 0, यहाँ से x का रिजल्ट कितना आ गया? x का रिजल्ट आ गया यहाँ से माइनस के 3। अब इस रिजल्ट को अपने को यहाँ पुट करना है। देखो इसके अंदर
जब आप यहाँ पुट करोगे x की जगह, सबसे पहले डिवाइज़र को 0 करके जो रिजल्ट आया उसको डिविडेंड में पुट करना है, भाज्यक को 0 करके जो रिजल्ट आया उसे भाज्य में पुट करना है। क्लियर है? यहाँ कितना आ गया, -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस p बराबर। अब बराबर क्या होगा, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर आएगा। अभी आपको बताया था क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो रिमाइंडर ये कह रहा है यहाँ कितना आ रहा है 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। अब यहाँ सॉल्व कर लो आप, माइनस का स्क्वायर देखो आप, ये हो गया पॉजिटिव, 9 × 3 कितना हुआ 27, ये हो गया 27, ये कितना होगा माइनस के 21 प्लस p, यहाँ कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 6 में से 2 गए, या 6 को उधर शिफ्ट कर दो आप, 2 - 6 कितना हो गया -4। फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ गया -4। क्वेश्चन बहुत इजी से हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, लिख लो आप इसे। देखो कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि 2 वेरिएबल दे देता है a और b। ये कह रहा है कि कोई व्यंजक है ax² + bx + 5, जब आप इसे x - 1 और x + 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 5 और 7 आता है। अभी तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, 5 और 7 आता है। उस कंडीशन में आपको a और b का मान बताना है। कैसे करेंगे, देखो वही क्वेश्चन है, 2 स्टेप में होगा ये। सबसे पहले अपने x - 1 को लेते हैं, इस वाले को। अगर आप यहाँ से लेंगे क्वेश्चन को तो वही सेम प्रोसीजर है, x - 1 को किया 0, यहाँ से x का रिजल्ट कितना आ गया, x का रिजल्ट आ गया यहाँ से 1। इस x का मान किस में पुट करेंगे, इसके अंदर। जैसे आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे ax², 1 का स्क्वायर 1 × a 1 × b प्लस 5 बराबर 0, इसको आप इधर लिख दो -5, एक ही बात है, ये हो गया फर्स्ट। ये आया x - 1 से। अब देखो यहाँ से 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। ऑप्शन में जो वैल्यू a और b दे रखी है, आप ऑप्शन में a और b की वैल्यू को पुट करके यहाँ से सेटिस्फाई करवा सकते हैं। जिस ऑप्शन में a और b की वैल्यू पुट करने पर -5 आया वो आंसर आपका सही होगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभार आपसे वैल्यू पूछ लेगा कि a का मान बताओ आप या b का मान बताओ। उस सिचुएशन में क्या है कि आपको पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन के लिए आपको 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए, दूसरे इक्वेशन के लिए आपको ये वाला रिजल्ट दिया हुआ है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, x + 2 कितना हो गया 0, यहाँ से x का मान कितना आ गया -2। जब आप यहाँ रखोगे इस भाज्य के अंदर डिविडेंड में, तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4 × a 4a, -2 × b -2b, और बराबर कितना हो गया -5, क्योंकि +5 = 0 है। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करना है। देखो अब आप कहो कि यहाँ से एक कंडीशन, एक डाउट बच्चे के मन में आता है कि मान लो 2 ऑप्शन ऐसे हुए जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दूसरे ऑप्शन को आप यहाँ रख के देख लो। आप जो ऑप्शन इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। क्लियर है? अब मान लो कोई एक मान निकालना है तो उस सिचुएशन में अपने सॉल्व कैसे करेंगे, ये आप 9th क्लास के अंदर सीखते हो आप, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रेखिक समीकरण। अब आप देखो, जहाँ तो a का गुणांक बराबर करो या b का गुणांक बराबर कर लेते हैं। अगर आप b का बराबर करोगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बदल जाएगा आपका 2a में, ये किस में बदल गया 2a, ये हो गया आपका 2b, और ये कितना हो गया -10। इसका कोई नाम, तीसरा नाम रख दो 3। अगर अपने इन दोनों को सॉल्व करें इस जगह पर, देखो अब ये कितना आ गया, यहाँ से 6a, ये कितना हुआ -15, a यहाँ से आया -15/6, 3 से कट जाएगा -5/2, ये तो आ गया a का रिजल्ट। ये रिजल्ट किसका हुआ, a का। अब अपने को मान किसका निकालना है, b का मान निकालने के लिए आप इन तीनों में से किसी में भी वैल्यू पुट कर दो। तो अपने क्या करेंगे, जो सिंपल होगा उस पर चलेंगे, अपने वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट के अंदर, क्योंकि इस पर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ रखते हो, आप a का मान कितना है -2.5, मतलब -5/2 प्लस b, और ये कितना हुआ -5। यहाँ से b का मान कितना आया, यहाँ से ये मान आ गया, ये भी मान कितना आ गया -2.5, या आपने इसको कह सकते हैं -5/2, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये और ये। अब देखो यहाँ जो मैंने बात बोली थी आपको कि इस जगह पर आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते थे। आप देखो ये रिजल्ट है, -2.5 और -2.5 -5 हो गए। क्लियर है ये चीज़? तो अगर पूरा सॉल्व करना है तो भी ऐसे करेंगे, अगर आपसे ऑप्शन पे ट्राई करना है तो आप उस सिचुएशन में ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। तो नोट कर लो आप इसे।
देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपको ये पहले प्रूव करना है कि x माइनस 5 जो है वो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का एक फैक्टर है। सेकंड, इसी क्वेश्चन की सेकंड लैंग्वेज क्या हो सकती है कि आपको ये प्रूव करना है कि पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जो है वो x माइनस 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब वो उसका फैक्टर है। देखो आप इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ऐसा है, देखो पूर्णतया विभाजित और यहाँ क्या है गुणनखंड। इसका मतलब अब अपने जो क्वेश्चन कर रहे थे रिमाइंडर के, वो अब शिफ्ट हो गए फैक्टर पर। जैसे 20 एक एग्जांपल है, इसके गुणनखंड करते हैं। देखो आप 1 हो गया, 20 हो गया फैक्टर इसके, इसका फैक्टर 2 भी है, 10 भी है, 4 भी है और 5 भी है। अगर आप 20 को 1, 2, 4, 5, 10, 20 इनमें से किसी से भी डिवाइड करोगे तो इसका जो फैक्टर है, जो रिमाइंडर है नीचे वाला नंबर, 20 को 4 से आपने डिवाइड किया, जैसे 4 इंटू 5 20, यहाँ 0 आ रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। जब ये रिमाइंडर 0 हुआ तभी तो अपने कह सकते हैं कि 20 जो है वो इन सब से डिवाइड है। पहले वाली लाइन देखो आप, आपको ये प्रूव करना है कि जैसे 5 का एग्जांपल है कि 5 20 का फैक्टर है, या इसी की सेकंड लैंग्वेज क्या हो सकती है कि आप ये प्रूव करो कि 20 जो है वो 5 से डिवाइड है। दोनों का मतलब सेम है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो आप क्वेश्चन वही है सेम। आपको क्या करना है कि x माइनस 5 को लिख दिया 0, कोई पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, रिमाइंडर और फैक्टर दोनों में सेम रहेगा। इसकी वैल्यू को अपने पुट करेंगे इसके अंदर। अगर आपने इसकी वैल्यू यहाँ पुट की और ये रिजल्ट आया 0, वो रिजल्ट आपका रिमाइंडर को शो करता है। अगर ये 0 आया तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया ये। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप 5 जैसे आप पुट करोगे इसके अंदर 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा 25, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, माइनस ये कितना हुआ 8 और 5 40 प्लस 15। देखो आप ये प्लस के 40 माइनस के 40, रिजल्ट कितना हुआ 0। ये 0 जो नंबर बता रहा है आपका, ये बता रहा है रिमाइंडर को। किसको बता रहा है, रिमाइंडर को। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये नंबर इसका फैक्टर है, या आपने कह सकते हैं ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। आपको और क्लैरिटी के लिए मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ कैसे। देखो अब जैसे ये नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, किससे डिवाइड कर रहे हैं अपने, x माइनस 5 से। ये आपका भाज्य है, ये भाज्यक है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। यहाँ से सबसे पहले x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस के 5x आ गया। अब साइन चेंज कर देंगे, जैसे आप साइन चेंज करोगे यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, ये हो गया माइनस के 3x प्लस के 15। माइनस के 3x लाने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के 3 से, माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस के हो गए 15। अब आप देखो कि जब आप इसका साइन चेंज करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 0 किसको शो कर रहा है, रिमाइंडर को। इस रिमाइंडर का 0 आना ये प्रूव करता है कि ये जो नंबर है वो इसका फैक्टर है, या ये नंबर इससे डिविजिबल है। तो ये आप लिख लो, ये इससे आपको क्वेश्चन की समझ होगी। अब मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन करवा रहा हूँ 2-3। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि ये पॉलिनोमियल है ये वाला, और आपको ये बताना है कि इसमें क्वेश्चन में लिखा है ये x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। उस सिचुएशन में p का मान बताना है आपको क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या आपने समझा कि सबसे पहले डिवाइज़र को 0 करते हैं, x माइनस 2 को आपने 0 किया, यहाँ से x का रिजल्ट कितना आया 2। चाहे वो रिमाइंडर का क्वेश्चन हो चाहे फैक्टर का हो, प्रोसीजर सेम है। उसकी वैल्यू यहाँ रख दो। अब आप जैसे आप यहाँ रखोगे 2, ये कितना हो गया 2 की पावर 3, x की जगह 2 प्लस p 2 की पावर 2, x की जगह 2 रखना है अपने को 5, ये कितना हो गया 2 प्लस 6 बराबर। अब यहाँ डिसाइड करता है कि क्वेश्चन क्या। देखो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पूर्णतया विभाजित, मतलब रिमाइंडर क्या होगा 0। यहाँ रिमाइंडर यहाँ कितना आ जाएगा 0। अगर यहाँ कहता है कि मान लो x माइनस 2 से डिवाइड करने पर शेषफल आ रहा है 7, तो यहाँ लिखते 7। क्लियर है। अब आप देखो ये कितना हुआ 2 2 2 8 इंटू 2 कितना होगा 16, 4p ये कितना होगा माइनस के 10 प्लस 6 बराबर 0। 16 और 6 कितना हुआ 12, 22 में से 10 गए कितना हुआ 12। उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 12 हो जाएंगे। तो 4p की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी माइनस के 12। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3। क्वेश्चन का है आंसर। नॉर्मल है, देख लेना आप इसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहले अपनों ने क्वेश्चन क्या किया, अपनों ने क्वेश्चन किया रिमाइंडर का, उसके बाद अपनों ने क्वेश्चन किया फैक्टर का। जब रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर होगा। अब ये क्वेश्चन रिमाइंडर और फैक्टर का दोनों का मिक्स क्वेश्चन है।
अब ये कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है 5x² प्लस पी एक्स प्लस आर, जब आप इसे x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है आपका 4, और इसी पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, इसका क्या है, गुणनखंड है। तो आपको p और r के रिजल्ट बताने हैं। सेम क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अगर अपने इस वैल्यू को ले x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का मान कितना आ गया, माइनस का 1। क्लियर, ऐसा अपनों ने पहले क्वेश्चन कर लिया है, a और b वाला सेम क्वेश्चन है। माइनस 1 का मान आप यहाँ रखो, देखो 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p माइनस 1 प्लस r, यहाँ से मान कितना आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 5 माइनस p प्लस r। एक सेकंड, ये रखने पर बराबर कितना आ रहा है, देखो आप रिमाइंडर की बात हो रही है ना, बराबर कितना आ रहा है 4। अब आप देखो यहाँ से माइनस p प्लस r, ये तो हो गया आपका प्लस का 1, 5 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस का 1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा ये कह रहा है कि इसका जो फैक्टर है वो x प्लस 2 है। अगर मैं x प्लस 2 की बात करूँ, इसको यहाँ बना देता हूँ, देखो क्या है, अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो अपने क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का रिजल्ट कितना आया, माइनस के 2। जब x का मान आप यहाँ रखोगे इस जगह पर, देखो आप ये कितना आया, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 प्लस r बराबर, बराबर क्या लिखोगे, क्योंकि ये क्या है, ये इसका गुणनखंड है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। अब इसे सॉल्व करो, देखो यहाँ कितना आ गया, माइनस के 2p प्लस r, ये हो गया 20, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस के, ये हो गया माइनस के 20। अब आप देखो कि सेम सिचुएशन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अगर आपने यहाँ तक सॉल्व किया था, इस जगह पर दो ऑप्शन, दो तरीके हैं, जहाँ तो आप ऑप्शन पे चले जाओ, p और r का मान रख दो आप। अगर मान लो दो ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यहाँ मान रख लो आप, फिर इस जगह पे आने की ज़रूरत है। नहीं तो आपको कोई एक पूछा तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर अपने इससे सॉल्व करें, देखो दोनों में r सेम आ रहे हैं, तो अपने क्या करेंगे, इस फर्स्ट में से सेकेंड वाला कर देंगे माइनस, फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस कर देंगे। जैसे आप माइनस करोगे तो ये माइनस हो गया प्लस, माइनस का p और प्लस का 2p, दो में से एक गया तो p, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ जो रिजल्ट आया -1 माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, 20 में से एक गया कितना आ गया 19, यहाँ से p का मान कितना आ गया 19। अब p का मान चाहे आप इसमें रखो चाहे इसमें रखो आप, यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, r का, p का मान अपनों ने यहाँ रख दिया, माइनस के 19 प्लस r कितना हो गया, माइनस का 1, ये माइनस 19 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, यहाँ से r का रिजल्ट कितना आ गया, प्लस के 18, और ये कितना आ गया 19। ये आपका फाइनल आंसर है। अपनों ने फैक्टर पे भी कर लिया, रिमाइंडर पे भी कर लिया, मिक्स भी कर लिया। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ ताकि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये CDS 2018 का क्वेश्चन है। अब इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन कितना सिंपल सा होता है कि x प्लस 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो k का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो फैक्टर है तो इसका मतलब x प्लस 3 बराबर 0। देखो इसको पहले मौखिक करते हैं, x प्लस 3 बराबर 0, x का मान कितना है -3, -3 उस डिविडेंड में पुट कर देंगे तो -3 का क्यूब तो हो गया -27, और 3x स्क्वायर में -3 का स्क्वायर तो हो गया प्लस 9 × 3 27, ये आपस में कैंसिल हो गए। 4x प्लस k बराबर 0 है, 4x का मान कितना है -3, तो -12 प्लस k बराबर 0, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया 12। तो आप इस क्वेश्चन को मौखिक कर सकते हैं कि k का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 12। तो मैं इसे करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, x प्लस 3, यहाँ से x का मान कितना आया -3, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड फैक्टर। यहाँ इसकी सेकेंड लैंग्वेज क्या हो सकती थी कि ये व्यंजक इससे पूर्णतः विभाजित है, एग्जैक्टली डिविजिबल शब्द लिखा होगा। -3 का मान आप यहाँ रख दो, -3 की पावर 3 प्लस 3 -3 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया 4 -3 प्लस k बराबर 0। अब आप सोचो माइनस के 27, 9 और 3 ये प्लस होगा, ये आपस में हो गया कैंसिल, माइनस के 12 उधर आके किसके हो गए, प्लस के 12। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, k का मान यहाँ से 12। कितना सिंपल सा क्वेश्चन और CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, fx मतलब फंक्शन ऑफ x, मतलब यहाँ x लिखा है तो fx लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और x माइनस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको एक व्यंजक दे रखा है और x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है। फैक्टर का मतलब यहाँ क्या है, इसका एक गुणनखंड है। उस सिचुएशन में आपको p का रिजल्ट बताना है। और ये अभी 2018 का क्वेश्चन है ये। x माइनस 3 अगर आपको दे रखा है तो अपने क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, हर क्वेश्चन में वही चल रहा है, x का मान 3, उस 3 का मान इसमें रख दो आप इस फंक्शन के अंदर, तो x की जगह 3 माइनस 2, ये कितना आया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3p प्लस 4, ये पूरा हो गया एक। उसने क्या किया, पहले तो मल्टीप्लाई किया होता था, अब दोनों को एक फैक्टर फॉर्म में बना दिया, एक दोनों को क्या कर दिया, इनका अलग अलग ब्रैकेट बना के। अब अपने को पता है कि जब वैल्यू आप इसके अंदर रखोगे तो यहाँ रिजल्ट 0 आएगा। ये 0 किसको बता रहा है, क्योंकि उस फैक्टर की वजह से यहाँ 0 आ रहा है, रिमाइंडर। अब आप सॉल्व करो, देखो 3 में से 2 गया 1, ये तो 1 हो गया आपका, और यहाँ 3p प्लस कितना हुआ 13, और यहाँ से इसको अगर p को उधर शिफ्ट करोगे, देखो आप 13 को, इसको तो यहीं रहने दो, ये कितना आ गया, 3p की वैल्यू हुई -13, और ये कितना आ गया -13/3। इस क्वेश्चन का आ गया आपका आंसर। मतलब आपको अब बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा इस तरह के क्वेश्चन करने। अब मैं आपको कुछ पहले के जो क्वेश्चन है उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको बढ़िया करा देता हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार करने का कोई सेंस नहीं है। अच्छे से कोई क्वेश्चन अपने 2 ले लेते हैं और अपना टारगेट जो 200 क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन करने थे। और अब अपने जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ बढ़िया से क्वेश्चन। देखो जो मैंने अभी तक आपको लेक्चर पहले 1 से लेकर 19 तक करवाए, उनमें से 2 क्वेश्चन बढ़िया है, मेरे को लगे कि चलो ये समझा देते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप जो मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से। अगर मान लो कि अगर अपने 10th क्लास में अगर इस क्वेश्चन को समझे तो अपने कैसे करते थे, मैं रफली बता देता हूँ, वैसे करेंगे नहीं। सबसे पहले अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x का मान कुछ रखेंगे। जैसे मान लो x का मान आपने 1 रखा या -1 रखा, 2 -2 3 -3, कोई एक मान रखने पर अगर ये 0 हो गया पूरा अरेंज करने के बाद, मान लो x बराबर 2 रखने पर ये 0 हुआ, तो अपने लिखते थे x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। इसके दूसरे फैक्टर ज्ञात करने के लिए इस बड़े पॉलिनोमियल में क्यूबिक में लीनियर को डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से एग्जाम्पल है। जो रिजल्ट आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा। फिर उसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से उसके 2 फैक्टर निकालोगे, फिर तीनों के रिजल्ट आप बताओगे कि x के मान क्या क्या है उस सिचुएशन के अंदर। अब यहाँ क्या है क्वेश्चन में, अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था, युगांतरानुपात। युगांतरानुपात क्या था कि a/b इक्वल्स टू क्या है, c/d। युगांतरानुपात, युगांतरानुपात इसे C&D रूल बोलते थे। पहले योग, फिर अंतर, फिर अनुपात। पहले योग फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का सेकंड के साथ अंतर, अनुपात, योग, अंतर और अनुपात। अब आप सोचो कि अगर आप ये वाला कंसेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका क्या है सेकंड, इधर से ये क्या है फर्स्ट और इधर से ये क्या है सेकंड। पहले फर्स्ट प्लस सेकंड, इसमें ये जोड़ो आप, इसमें जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा x³ प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 1, ये हो गया फर्स्ट प्लस सेकंड। अब फर्स्ट में सेकंड माइनस करना है, अब इसमें से ये माइनस करना है, तो x³ प्लस 3x माइनस का, इसमें से माइनस किया 3x² माइनस 1, यहाँ क्या आया फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब आप सोचो कि ये जो नंबर है यहाँ देखो क्यूबिक फॉर्म में, और नंबर यहाँ कितने आ रहे हैं 4। जब नंबर यहाँ 4 आ रहे हैं तो इसका मतलब पावर 3 रही होगी, क्योंकि देखो जितनी पावर होती है, जैसे a + b का होल स्क्वायर, पावर अगर 2 है तो टर्म्स आएंगे 3, पावर अगर 100 है तो उसमें टर्म्स कितने आएंगे 101। इसका मतलब अगर इसको ध्यान से देखें इस नंबर को, तो ये जो अरेंजमेंट हो रहा है वो x + 1 का होल क्यूब हो रहा है। कैसे, अगर मैं a + b का होल क्यूब देखूं, a + b का होल क्यूब ये किसके बराबर होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यहाँ x रख दो आप, x³ प्लस 1³ 3a² b 3a² b 3x² × 1 और 3ab²।
तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं x+1 का होल क्यूब। और यहाँ जो नंबर ये वाला लिखा हुआ ये वाला, ये नंबर है आपका x-1 का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपनों ने किए भी हैं। अगर अपने इन दोनों को ऐड करें इस जगह पर, अगर इनको ऐड करें तो यहाँ कितना आ रहा है 0, ये आ गया 24 और 1 25, और यहाँ अगर इसमें से ये माइनस करें 9 में से 1 गया 8, ये कितना आ गया 12। अब आप सोचो कि अगर इसे अपने फिर डिवाइड करें तो यहाँ जो नंबर है ये कितना आ गया 64 और यहाँ कितना आ गया 125। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ आगे फिर कंटिन्यू होगा। एक बार आप यहाँ नोट कर लो इसे, फिर इसको आगे मैं समझाता हूँ। एक बार देख लो आप इसे, देखो आपने यहाँ तक देख लिया, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को लगा कि समझाना चाहिए। तो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में इसको अपने यहाँ इधर देखें और इनका क्यूब रूट ले लें, अगर दोनों का घनमूल। यहाँ कितना आ गया देखो आप, ये आ गया आपका x+1 अपॉन x-1। 125 किसका क्यूब है 5 का, और ये किसका क्यूब है 4 का। तो यहाँ कितना आ गया 5 और यहाँ कितना आ गया 4। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, यहाँ से दो रास्ते हैं। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या आप C&D रूल दोबारा से लगा सकते हैं। देखो दिखने में लग रहा है, अगर अपने C&D योगांतर अनुपात इसके अंदर दोबारा से लगाएं, अब पहला और ये दूसरा, अब डायरेक्ट सोचो आप, अगर फर्स्ट में सेकंड ऐड करें तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, x यहाँ से कितना आ गया 2x। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस करूं तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस 1 और 1 कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 2। इस सिचुएशन में अगर दोनों को ऐड करें 5 और 4 कितना हो गया 9, 5 में से 4 कम किए तो यहाँ कितना आ गया 1। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, x बराबर 9 इस क्वेश्चन का आ गया है आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगर क्रॉस करके करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एक तरह का ये पैटर्न तो उसी पैटर्न पे ही है जब आप डिवाइड करोगे, लेकिन योगांतर अनुपात से इसे ईजी कर सकते हैं और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जैसे एक क्वेश्चन है a+b+c 0 वैल्यू है और आपको ये रिजल्ट बताना है। देखो इस सिचुएशन में क्या है कि दो तरीके हैं इसको करने के, कई तरीके हैं, उनमें से जैसे मान लो 2 तरीके अपने डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है, आप इसका एलसीएम ले लो। आप इसका अगर अपने एलसीएम ले, ये मैंने वैसे ले लिया एक्स्ट्रा क्वेश्चन, a+b b+c c+a, ये नंबर इससे कैंसिल हो गए, यहाँ से ये कितना आया c+a, प्लस b+c b+c कैंसिल हो गए, यहाँ से आया a+b, प्लस CA और AB कैंसिल हो गया, C और AB B+C। अब आप फाइनल जब आप इसे ऐड करोगे, A कितनी बार आ रहा है 2 बार, B कितनी बार आ रहा है 2 बार, C कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 कॉमन आ गया, A+B+C, और नीचे ये नंबर आपका सेम है, इसको सेम लिख देते हैं। A+B+C का रिजल्ट यहाँ कितना है 0, देखो ये 0 दे रखा है। आपको पता है कि 0 को अगर आप किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो इसका आंसर क्या हुआ 0। ये पहला तरीका हो गया इसको करने का, ये कितना आ गया 0। अब दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं, दूसरा मेथड क्या है इसका, देखो 1 अपॉन a+b, a+b की जगह अपने ऐसे लिख सकते हैं माइनस का c, देखो आप b+c की जगह अपने ऐसे लिख सकते हैं माइनस का a, प्लस 1 अपॉन b+c माइनस का a, c+a माइनस का b, यहाँ क्या आ जाएगा c+a माइनस का b, a+b माइनस का c। ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 हैं नंबर, अगर इनके इवन है तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव। इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया ABC, AC से AC कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया B, AB कैंसिल हो गया C, BC कैंसिल हो गया A। आपको ये पता है कि A+B+C का जो रिजल्ट है वो यहाँ से कितना है 0, और 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 0। ये लिख लो। आज की क्लास आपके यहाँ ये कंप्लीट होगी। अब मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जैसे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये 5 आपके सामने हैं,
और पहले क्वेश्चन की हिंदी में बता देता हूँ कि अल्फ़ा बीटा जो है इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, हल बोल सकते हो आप। तो आपको अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान बताना है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में ABC का मान क्या है अधिकतम, बाकी तो नॉर्मल है। और इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल मंदी मैथ्स पर मिल जाएंगे, ये नए बच्चे जो जुड़े हैं उनके लिए है, तो आप नोट कर लो एक बार इसे। तो जैसा कि आपकी ये क्लासेस कंप्लीट हो गई, आपके 20 लेक्चर कंप्लीट हो गए, और अपना मंडे और ट्यूसडे को CPU का जो पेपर है 11 दिसंबर शिफ्ट सेकंड का रहेगा, क्योंकि जो सीक्वेंस अपनों ले लिया उसे कंप्लीट करवाना ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये। और वेडनेसडे से जो क्लास आपकी लगेगी वो अलजेब्रा की मिसलेनियस लगेगी, जिसके अंदर 2011 से अब तक के SSC के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो करने में मज़ा आएगा आपको, रेलवे के क्वेश्चन और बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसमें जिन बच्चों ने कंटिन्यूटी के साथ सारे के सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा 21 लेक्चर के अंदर जो वेडनेसडे को क्लास होगी। देखो क्या होता है, जब स्क्रीन पे क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ लिखा होगा ये 2015 मेंस का क्वेश्चन है, ये रेलवे का 2017 का ये है, तो आप करोगे तो आपको एक अलग ही पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन को करने की ज़रूरत है और कितने ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट ऑप्शन से देख के किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप नई नई चीज़ें सीखोगे अब जब क्वेश्चन जब करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक समझाई जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे को, ठीक है।